हेलो एवरीवन। तो हम लोग आज अलाइस इन बॉर्डरलैंड के एपिसोड नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस एपिसोड के शुरुआत में हमें उस लड़की का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो उस बिल्डिंग पर खड़ी थी। फ्लैशबैक में वो अपने फादर के साथ माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही होती है और उसका नाम युजुहो होता है। फिर अगले सीन में हमें पूरा शहर खाली दिखाया जाता है और अरिसो कुछ इलेक्ट्रिक कार्स को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर वो कार्स स्टार्ट नहीं होते। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अरिसो चोटा को एक फर्नीचर शॉप में दिखाया जाता है और वो बात कर रहे होते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वर्क नहीं कर रहा जिसमें आईसी चिप लगे हुए हैं और बाकी लोग यहाँ से कहाँ गए। और अरिसो बोलता है कि ये फोन क्यों ऑन है जिस पर उन्हें 3 दिन का वीजा मिला था। और दूसरी तरफ वो लड़की जिसका नाम शिबुकी है और कारुबे कुछ सामान इकट्ठा करते हैं और फिर सभी मिलके खाना खाते हैं और शिबुकी बताती है कि वो इस गेम में 3 दिन से है। फिर सभी डिस्कस करते हैं कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। फिर अरिसो बोलता है कि हम सभी ट्रैक किए जा रहे हैं और हमें कोई देख रहा है, अगर हमने कुछ भी रूल्स के खिलाफ किया तो हम मारे जाएंगे। फिर रात हो जाती है और कारुबे और अरिसो डिसाइड करते हैं कि वो आज भी गेम खेलेंगे और चोटा के लिए डॉक्टर ढूंढेंगे और जिसने भी ये गेम बनाया है उसका सिग्नेचर फाइंड करेंगे। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शहर में कुछ जगह पे लाइट ऑन हुई है और युजुहा एक बिल्डिंग में एंटर करती है। उस बिल्डिंग में पहले से ही कुछ लोग एक फोन के साथ मौजूद रहते हैं। युजुहा भी एक सेल फोन पिक कर लेती है और उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम शुरू होने के लिए इंतजार करें और उनके मोबाइल पे 2 मिनट्स का टाइमर शो होता है। फिर एक कैप पहने लड़का युजुहो से पूछता है कि सभी लोग इस शहर से कहाँ गए और जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लड़का कुछ देर पहले ही अपने रियल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया है। फिर अरिसो और कारुबे भी उस बिल्डिंग में एंटर कर जाते हैं और एक फोन पिक कर लेते हैं। फिर हमें सभी लोगों को बारी बारी से दिखाया जाता है और एक बंदा टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा होता है। फिर उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है, टोटल 13 पार्टिसिपेंट्स हैं और गेम शुरू होने वाला है। वो कैब वाला लड़का अरिसो से पूछता है ये क्या चल रहा है। अरिसो उसे बताता है पर कारुबे उसे चुप रहने को कहता है क्योंकि उन्हें इससे फायदा होगा। फिर वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि डिफिकल्टी लेवल 5 ऑफ स्पेड्स। फिर सभी तैयार होते हैं और एक बंदा अरिसो और कारुबे को बताता है कि ये गेम फिजिकल होने वाला है और स्ट्रॉन्ग पर्सन ही सर्वाइव कर पाएगा। फिर वो अपना नाम निटोबे बताता है और अरिसो बोलता है कि इसका मतलब हर मार्क का कुछ अपना मतलब है। निटोबे हाँ बोलता है और बताता है कि क्लब साइन का मतलब टीम बैटल, डायमंड फॉर विट्स, हार्ट फॉर बिट्रेयल मतलब धोखेबाजी और स्पेड्स फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ और नंबर डिफिकल्टी लेवल बताता है, जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा मुश्किल। फिर उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम का नाम टैग है। रूल में उन्हें टैग से बचना है और एक रूम में हिडन सिंबल को टच करना है और इसके लिए उन्हें 20 मिनट्स का टाइम मिलता है और 20 मिनट के बाद इस बिल्डिंग में रखा टाइम बम फट जाएगा। फिर सभी बिल्डिंग में एंटर करते हैं और वो बंदा जो टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा था वो बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे चला जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ से सभी को देख सकूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग बिल्डिंग में फैल चुके हैं उस सिंबल को ढूंढने के लिए और उन्हें वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम स्टार्ट हो गया है और 20 मिनट का टाइमर शो होता है और टैगर आ चुका है। अरिसो और कारुबे रूम में जाने की कोशिश करते हैं पर गेट नहीं खुलता। फिर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि एक आदमी मर चुका है और उन्हें मारने वाला इंसान एक हॉर्स का मास्क पहना हुआ है और वही टैगर है और वो उन पर भी हमला करता है। फिर सभी लोग भागते हैं और एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं और वो टैगर लोगों को मारते जाता है जिससे एक बंदा डर के बॉर्डर लाइन क्रॉस कर देता है और वो लेजर अटैक से मारा जाता है। अरिसो और कारुबे ऊपर से टैगर को देख रहे होते हैं। टैगर उनकी तरफ फेस करता है तो वो दोनों छुप जाते हैं और अरिसो को पता चलता है उस हॉर्स मास्क के कारण टैगर दूर तक नहीं देख सकता और ये उनकी कमजोरी है। फिर अरिसो चिल्ला के सभी को ये इन्फॉर्म करता है और बोलता है कि सभी एक दूसरे को टैगर की लोकेशन बताओ और उस सिंबल को ढूंढो। फिर वो लड़का जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है वो बोलता है कि ये एक अच्छा आइडिया है पर कोई भी नहीं करने वाला। पर युजुहा टैगर की लोकेशन बताती है तो वो बंदा सरप्राइज होता है। फिर युजुहा भागते हुए एक लेडी को बोलती है भागो टैगर आ रहा है और टैगर उन पर हमला कर देता है और वो लेडी मारी जाती है पर युजुहा क्लाइंब करके ऊपर चली जाती है। फिर वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम 8 मिनट में खत्म हो जाएगा और अभी 7 सर्वाइवर बचे हैं और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो टैगर दूर से ही उस कैप वाले बंदे पे फायर करता है। अरिसो उसे बचा लेता है और फिर वो बंदा जो सबसे टॉप फ्लोर पे था जो टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा था वो वहाँ से निकल जाता है और दूसरी तरफ कारुबे के पास एक बंदा आता है जिसका नाम अगुनी होता है। वो टैगर के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताता है। फिर वहाँ पे एक और बंदा आता है और अगुनी को एक फायर एक्सटिंग्विशर देता है। फिर वो प्लान करता है कि इस टैगर को कैसे हराना है। फिर अरिसो उन दोनों के कलाई पर एक नंबर ब्रेसलेट नोटिस करता है। अगुनी कारुबे को एक फायर एक्सटिंग्विशर देता है और अरिसो को बोलता है कि तुम सिंबल ढूंढो। वहाँ युजुहो भी आ जाती है और वो बताती है कि उसने 5th और 6th फ्लोर को चेक कर लिया। अरिसो बताता है कि उसने 1st एंड 2nd फ्लोर को चेक नहीं किया। फिर वो लड़की चेक करने के लिए चली जाती है। कारुबे, अगुनी और वो बंदा टैगर से फाइट करने जाते हैं। अगुनी उस बंदे का इस्तेमाल करके टैगर से फाइट करता है और दूसरी तरफ अरिसो को दिखाया जाता है जो सिंबल ढूंढने की कोशिश कर रहा है। फिर वो नोटिस करता है कि वो कैब वाले बंदे पे टैगर ने इतनी दूर से फायर क्यों किया। वो समझ जाता है कि सिंबल उसी रूम में होगा। फिर अरिसो उस रूम के पास जाता है तो वहाँ वो बंदा भी आ जाता है जो बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे था। फिर वो दोनों उस रूम में जाते हैं और अब उनके पास सिर्फ 3 मिनट बचा है। उस रूम में एक और टैगर रहता है पर
वो बंदा अपने टेप रिकॉर्डर से उस टैगर को शॉक देके गिरा देता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो इसीलिए टेप रिकॉर्डर चार्ज कर रहा था और उसने इसमें कुछ फेरबदल करके ऐसा बनाया है। फिर वो टैगर उन पर दोबारा से हमला करता है और वो बंदा और अरीसो उस टैगर से बचते हुए एक अलग अलग रूम में चले जाते हैं। अरीसो को सिंबल मिल जाता है। वो सिंबल एक स्टॉप बटन रहता है 2 अपोजिट वॉल पे, उसे एक साथ प्रेस करना होगा इस गेम को जीतने के लिए। अरीसो बताता है कि इसे 2 लोग मिल के रोक सकते हैं। फिर युजुहा वहाँ आ जाती है और वो बंदा युजुहा और अरीसो लास्ट मिनट पे उस बटन को प्रेस कर देते हैं और फिर वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि गेम क्लियर हो चुका है और उस टाइगर का मास्क गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक लेडी रहती है। उसके गले में एक एक्सटर्नल मशीन लगा रहता है और वो ब्लास्ट कर जाता है, जिससे वो टाइगर यानी लेडी मारी जाती है। फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अगुनी ने उस बंदे का यूज करके उस टाइगर को हरा दिया है और कारुबे इंजर्ड हो चुका है और उस टाइगर के पास भी एक फोन रहता है और उस पर गेम ओवर लिखा रहता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो टाइगर इस गेम का ही पार्ट था और सरवाइव करने के लिए ही ये गेम खेल रहा था और लोगों को मार रहा था। और कारुबे को उस मरे हुए बंदे के पास एक वॉकी टॉकी मिलता है और उस पे मैसेज आता है कि बीच पे वापस आ जाओ और तब तक अगुनी वहाँ से जा चुका होता है और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो बाय एंड स्टे सेफ यू ऑल।